जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज करंट अफेयर्स एंड जीके पर। आज हम लोग 22 जुलाई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल एंड स्टैटिक जीके पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर। कौन सी कंपनी ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लागू किया है? उसका आंसर हो जाएगा LICI। फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आरोग्य रक्षक, एक गैर भाग लेने वाला नियमित प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है। योजना कुछ निर्दिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ निश्चित लाभ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। ये चिकित्सा आपात स्थिति के एक मामले में समय पर सहायता प्रदान करती है और बीमा धारक और उसके परिवार को कठिन समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने में मदद भी करता है दोस्त। चलिए LIC के बारे में कुछ जान लेते हैं। LIC के मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुआ था। LIC के जो अध्यक्ष है अभी करेंटली वो MR कुमार है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। केरल राज्य के कौन सा गांव को पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया? वो पेरुमाकुलम को। आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो पेरुमाकुलम। फैक्ट जान लेते हैं। कोल्लम जिले में पेरुमाकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। प्रसिद्ध का दावा है कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बरसों का ठोस प्रयासों का परिणाम है। पेरुमाकुलम कोल्लम जिले के कोट्टरकरा के पास कुलाकद्दा में एक छोटा सा गांव है। बापूजी स्मारक ग्रैंडशाला गांव का एक पुस्तकालय इसे राज्य का पहला पुस्तक गांव बनाने के इस प्रयास में सबसे आगे है। केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल का जो मुख्यमंत्री हो करेंटली वो पिनाराई विजयन है। केरल का राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है दोस्त। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया? और उसका जो आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। फैक्ट जान लेते हैं। चीन ने एक मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति में सक्षम है। अधिकतम गति ट्रेन को चीन द्वारा स्विकसित और तटीय शहर चिंगदाओ में निर्मित करेगी, जो विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन है। विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करते हुए मैग्लेव ट्रेन शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर लेविटेट करती है। चीन लगभग 2 दशकों से बहुत सीमित पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। चीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। चीन की जो राजधानी है बीजिंग है दोस्त। चीन का मुद्रा है वो रेनबी है। चीन की जो राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है। चलिए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसने न्यू शेपर्ड रॉकेट जहाज अंतरिक्ष पर लॉन्च किया है? आप लोग सभी जेफ बेजोस के बारे में जानते हैं, जो अमेजॉन का स्थापित किया था, और सही आंसर जेफ बेजोस हो जाएगा। फैक्ट जान लेते हैं। अरबपति जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा की है। उनके साथ उनके भाई मार्क बेजोस अंतरिक्ष अग्रणी दौड़ के 82 वर्षीय वैली फंक और एक 18 वर्षीय छात्र थे। उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ने वाली सबसे बड़ी खिड़कियों के साथ एक कैप्सूल में यात्रा की, जो पृथ्वी के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। इस उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वैली फंक और सबसे कम उम्र के छात्र ओलिवर डेमन थे। अमेजन के बारे में जान लेते हैं। अभी जो करेंटली अमेजन के CEO है एंड्रयू आर जेसी है। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुआ था। चलिए पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थित करने की घोषणा की है? और उसका जो आंसर हो जाएगा वो नोएडा। चलिए फैक्ट जान लेते हैं। सरकार ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह समृद्ध भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रभावित करेगा, जिससे कला संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व, निवारक संरक्षण, एपिग्राफी और न्यूमिज्मेटिक्स, पांडुलिपि विज्ञान के साथ साथ संरक्षण के इतिहास में प्रश्नार्थक और
पीएचडी पाठ्यक्रमों की ओर अग्रसर होगा तथा संस्थान के सेवारत कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलेगी। चलिए छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय आर्थिक विकास का अनुमान एडीबी ने कितने % होने को लगाया है? एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसका जो आंसर हो जाएगा वो 10%। पहले ये 11% के करीब लगाए थे एडीबी ने, अभी जो 2022 में वो फीसदी का होने का चांसेस लगाया हुआ 10% है। चलिए फैक्ट्स जान लेते हैं। एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जुलाई के लिए अपने एशियन विकास आउटलुक अनुपूरक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में के लिए भारत का आर्थिक जो विकास पूर्वानुमान को घटाकर 10% कर दिया है, जो पहले 11% अनुमानित था। चलिए 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कब तक करने का निर्णय लिया है? और उसका जो आंसर हो जाएगा वो 2025 तक। चलिए इसके बारे में फैक्ट्स भी जान लेते हैं। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अवधि को बढ़ाकर बस 2025 तक बढ़ा दिया है। ये योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा के लिए शुरू की गई थी। चलिए 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने S-500 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया? उसका जो सही आंसर होगा वो रूस है, जो एरिया के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश माना जाता है हमारे विश्व में। फैक्ट जान लेते हैं। रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी परीक्षण रेंज कपुस्टिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसने योजना के अनुसार उच्च गति वाले बैलिस्टिक लक्ष्य को मारा। S-500 मिसाइल प्रणाली अल्माज अंटे एयर डिफेंस कंसर्न द्वारा विकसित की जा रही है। परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने के पहले S-500 सिस्टम, जिन्हें टाइम फैक्टर M भी कहा जाता है, और प्रोमेथियस को मॉस्को शहर में ये भारत का एक वायु रक्षा इकाई में रखा जाएगा। रूस का जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है। रूस का जो राजधानी है वो मॉस्को है, और रूस का जो मुद्रा है वो रूसी रूबल है। चलिए वीडियो का एक बेहतरीन पार्ट देख लेते हैं, जो कि स्टैटिक जीके है 22 जुलाई का। पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है दोस्त। गूगल क्लाउड ने भारत में अपने द्वितीय क्लाउड क्षेत्र किस सिटी में लॉन्च किया? उसका जो आंसर हो जाएगा वो दिल्ली एनसीआर में। तीसरा सवाल, किस देश ने महिलाओं को यह अनुमति दिया है कि वो हज में उपस्थित हो सकता है अपने पुरुष अभिभावक के बिना? उसका जो आंसर हो जाएगा वो सऊदी अरब। सऊदी अरब की सरकार ने ये अनुमति दिया है महिलाओं के कि वो हज में उपस्थित हो सकता है अपने पुरुष अभिभावक के बिना। चौथा सवाल देखते हैं। साइंस एक्सप्लोरेशन डे और मून डे कब मनाया जाता है? वो 20 जुलाई को। भारत सरकार ने पेंशन फंड पर एफडीआई की निवेश कितनी % कर दी है? जो कि पहले 49% था, अभी वो बढ़ाकर कितनी कर दिए? 74%। तो चलिए दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर कर देना। आज का लाइक है 100 लाइक का टारगेट रखा है। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पर आप इसका जो वीडियो का PDF है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा।